जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। जैसे ही वाल्मीकि ने अपनी मन की इच्छा को नारद मुनि के सामने में रखा कि मैं उस पुरुष के बारे में जानना चाहता हूं जो अद्भुत गुणों से युक्त हो, तो उन्हीं अद्भुत गुणों का वर्णन करते हुए महर्षि नारद ने जिन गुणों का वर्णन किया, उन्हीं गुणों को वो आगे अनेक श्लोकों में वर्णन करते हैं। और वो कहते हैं कि केवल जिस व्यक्ति के बारे में मैं तुझे बता रहा हूं, वो केवल आंतरिक गुणों का धनी ही नहीं है, वो केवल क्रोध को जीतने वाला, क्षमाशील, निर्धनों की सेवा करने वाला और दान देने वाला इत्यादि गुणों से युक्त नहीं है। उसका बाह्य ढांचा, उसकी बाह्य काया भी अद्भुत गुणों से युक्त है। और वो व्यक्ति क्या है? मां, और उसकी जो छाती है वो भी बहुत बड़ी है, और वो धनुर्विद्या में भी बहुत कुशल है। गूढ़ जत्रु अरिंदमः। और जैसे ही शत्रुओं के सामने वो खड़ा होता है तो शत्रुओं के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो शत्रुओं का नाश करने वाला है। और क्या है? अजानु बाहु। और उसकी भुजाओं का बल और उसकी भुजाओं की सुंदरता का वर्णन करना भी समर्थ नहीं, क्योंकि भुजाएं वही श्रेष्ठ मानी जाती हैं जो घुटनों तक आए, तो वो उनकी भुजाएं भी उनके घुटनों तक लंबी हैं। और सुशिरा, और उनका सिर भी बहुत विशाल है। कोई ऐसा गुण नहीं जो उस मनुष्य में नहीं है जिसका मैं तुम्हें वर्णन कर रहा हूं। सुललाटा, उनका जो ललाट है, उनका जो मस्तिष्क है, उसका तेज भी अद्भुत है। सुविक्रमा, और वो बहुत अधिक शक्तिशाली है। अर्थात वो व्यक्ति मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं जो इन अद्वितीय मानवीय गुणों से युक्त है, उसका भीतरी और उसका बाह्य रूप दोनों ही अद्भुत हैं। दोनों ही मनुष्य को आकर्षित करने वाले हैं। मनुष्य भीतरी गुणों से तो सुशोभित होता ही है, परंतु जो पहला प्रभाव पड़ता है उसकी बाह्य शरीर का, तो बाह्य शरीर भी उस परम पिता परमात्मा का अद्भुत है। क्योंकि उनका जो मुंह है, जो मुख का तेज है, वो देखते ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। और उनका विशाल मस्तक ऐसा है कि उस मस्तक को देखते ही लोगों का जो सिर है वो अपने आप झुक जाता है, और शत्रु उनके इस अद्भुत काया को देख करके अपने आप दूर भाग जाते हैं। तो ये है उस परम पिता पुरुषोत्तम पुरुष, उस श्री राम का बाह्य चरित्र, बाह्य उनकी रूपरेखा जो उनको सभी लोगों से अलग करती है।